लाइट चमक रहा है। जय श्री कृष्ण। ऐसे करिए, रुकिए, रुक जाइए। कलर बैठा है, लाइट चमक रहा है। जय श्री कृष्ण। ऐसे करिए, रुकिए, रुक जाइए। हमारा ग्रैंड है आदमी, इसमें हाँ, हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान और श्री ओम प्रकाश यादव जी और आईएएस प्रशासनिक बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। आईएएस रिटायर्ड करिए हैं अभी कुछ दिन पहले और सामाजिक काम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। महासभा हो चाहे श्री कृष्ण परिषद हो और चाहे जो भी और भी बहुत सारे इनका संगठन है। इनका यूट्यूब चैनल भी चलता है, इसीलिए हमारे खास मेहमान हैं। हम इनसे 2-3 बात करेंगे। सर, हमारा चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल JNO में स्वागत है। आज हम बहुत दिन से आपसे विचार कर रहे थे कि मिलने के लिए, आज संयोग से देखिए मुलाकात हो गई। आपका भी भाषण बहुत अच्छा लगा कि संविधान और श्रीमद् भागवत गीता में एक सिक्के के 2 पहलू हैं और एक नई चीज़ हमें सीखने को मिला। हम तो ऐसे कहते थे अपने समझ से कि श्रीमद् भागवत गीता अपने घर में रखिए और संविधान भी पढ़िए। संविधान देश के चलाने के लिए ज़रूरी है और जीवन चलाने के लिए श्रीमद् भागवत गीता ज़रूरी है। तो आप हमारे दर्शकों को अपने कार्य अनुभव और श्रीमद् भागवत गीता और संविधान जो भी हो आप बताएं। नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है जवाहर निराला जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज एक कार्यक्रम में मुझको शिरकत करने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक चर्चा के प्रसंग में मैंने बात कही कि हर व्यक्ति के पास जो भारत में है और वो ऐसा नागरिक है जो देश, समाज, मानवता के लिए हमेशा ललायित रहता है और हमेशा उत्सुक रहता है करने के लिए, उसके पास 2 ग्रंथ होने चाहिए। एक श्रीमद् भगवत गीता, आप जानते हैं, 18 अध्याय 700 श्लोक जीवन का सार है। इस महाकाव्य को आप धार्मिक ग्रंथ की तरह भी पढ़ सकते हैं और एक दुनिया का सबसे बड़ा फिलॉसफी का किताब भी समझ सकते हैं। जीवन का कौन सा दर्शन इसमें नहीं है। जब कभी आप उदास हो जाएं, जब कभी आप ह्यूमिलिएटेड हो जाएं, डिफीटेड हो जाएं, तो आप उसको पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि उसमें सब कुछ है। और भारतीय होने के नाते आपके घर पर संविधान के प्रति जरूर होनी चाहिए। आप संविधान के प्रियम्बल को पढ़िए, प्रस्तावना को, और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए। आपको लगेगा कि प्रस्तावना में ही नहीं, इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उन सबों में जो तत्व हैं संविधान में, वे श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित हैं। आप जब कभी भी उदास हो जाइए, थक जाइए, लगे कि मेरा कोई नहीं है, हम क्या करें, तो आप पढ़िए। एक श्लोक है 10वें अध्याय में 20वां श्लोक है, यदि मुझे ठीक से याद हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यंच भूतनामंत एव च। कहते हैं, मैं समस्त प्राणियों की आत्मा में निवास करता हूँ। मेरा न कोई प्रारंभ है, मेरा न कोई अंत है, मेरा न कोई मध्य है। तो जब हर जगह ईश्वर है, हर इंसान में ईश्वर है, तो वो इंसान थक कैसे सकता है, डर कैसे सकता है, हार कैसे सकता है। इसको याद रखना चाहिए। आप जीवन में जब कोई चुनौती फेस कीजिए तो पहला अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। दृष्ट्वा तु पांडवानि कम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम या राजा वचनम अब्रवीत। ये आप पहले अध्याय को जब पढ़ेंगे, इसको अर्जुन विषाद योग बोलते हैं, तो आप पाइएगा कि दुर्योधन दोनों सेनाओं का बखान करता है। यानी आप जीवन में जब जाइए तो आप पहले समझिए आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास वीकनेसेस क्या है, और तब आप उसको लड़िए। तो ये दोनों पुस्तक आपके घर में सर्वोच्च स्थान पर रखे हुए पाए जाने चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा सर। राजनीति के बारे में कुछ बताएं। आज 2025 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। एक तरफ बीजेपी है, एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन, इंडिया गठबंधन है। क्या लगता है इस बार 2025 में? देखिए,
हालांकि अभी तो बहुत वक्त है और राजनीति में हर दिन बड़ा महत्व होता है, एक घटना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बिहार की राजनीति चौराहे पर खड़ी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे समझें कि जब देश में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ, एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उस दौर में भी किंचित कारणों से बिहार पीछे रहा। हालांकि उस दौर में बिहार ने पूरे उत्तर भारत को, इवन दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों को सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा अध्याय दिया। लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, उस दौर में हम आर्थिक, औद्योगिक प्रगति में पिछड़ गए। आज इतिहास के उसी चौराहे पर हम खड़े हैं। आज की तारीख में इस राज्य में गवर्नेंस और गवर्नेंस के कारण आई हुई विकृतियों के कारण हम जूझ रहे हैं। शिक्षा, जो किसी भी समाज का सबसे बड़ा शस्त्र होता है, दुर्भाग्य से किसी राजनीतिक दल का एक आध अपवाद को छोड़ दें तो नहीं है प्रायोरिटी में। आप जब वोट दीजिए तो इसको ध्यान में दीजिए। दो प्रमुख गठबंधन हैं, एनडीए और महागठबंधन। हालांकि महागठबंधन के टूटने की बात आ रही, कांग्रेस अलग से लड़ेगा। वो राजनीतिक समीकरण, अलायंस किस रूप में चुनाव में आएगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ तय है कि मैं दो चीज़ चाहता हूँ। पहला, वोटर की साझेदारी बढ़े। 50-55% से ज़्यादा हम वोट नहीं देते हैं। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। दुनिया में हम बिहार इसलिए बदनाम होता है कि हम लोग लेबर सप्लायर स्टेट बन गए हैं। इन चीज़ों में कौन सुधार करता है, किसके क्या कार्यक्रम हैं, इन सबों पर आपको वोट देने की आवश्यकता है। सिर्फ उन्माद फैलाकर, झूठ बोलकर, रेवड़ी प्राप्त कर अगर हम वोट देते रहें तो हमारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में कोई खास परिवर्तन सरकारों के बदलने के मात्र से नहीं होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।